क्या आपने कभी यह सोचा है कि जैसे त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था और द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर अधर्म और अन्याय का अंत किया था, वैसे ही क्या इस कली युग में भी भगवान अवतार लेंगे? क्या वो दिन आने वाला है जब अधर्म और अन्याय से त्रस्त इस धरती पर फिर से कोई दिव्य शक्ति अवतरित होगी? या फिर क्या वो पहले ही आ चुके हैं और हमने उन्हें पहचानने में देरी कर दी? ये प्रश्न न केवल शास्त्रों में उठता है, बल्कि हर उस हृदय में उठता है जो इस संसार की परिस्थितियों को देखकर बेचैन है। क्या हम भगवान को किसी स्वर्ण सिंहासन पर बैठे चमत्कारी रूप में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या यह संभव है कि भगवान अवतार लेकर हमारे ही बीच कहीं साधारण मानव रूप में विचर रहे हों और हम उन्हें देख ही ना पाए हों? श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर मानवता की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या यह केवल इतिहास की घटनाएं हैं, या फिर आज भी उतनी ही जीवित और सच हैं? कलयुग में कल के अवतार का उल्लेख किया गया है। वह अवतार जो कलयुग के अंत में पापियों और अधर्मियों का संहार करेगा। परंतु क्या वह केवल भविष्य की कोई दूर की बात है, या फिर उसका बीज इस युग में ही बो दिया गया है? क्या वो अवतार अब किसी एक महामानव के रूप में नहीं, बल्कि करोड़ों जागृत आत्माओं के रूप में प्रकट हो रहा है? कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान अब बाहर नहीं, हमारे भीतर अवतार लेना चाहते हैं, हमारे विचारों, कर्मों और चेतना के माध्यम से। क्या आज की दुनिया में प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान हमसे ही काम लेना चाहते हैं? क्या अब अवतार का अर्थ बदल चुका है? इस सवाल का उत्तर आपको सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांक कर भी मिल सकता है। तो आइए इस रहस्य के पर्दे को मिलकर उठाएं और जानें, क्या कलयुग में भगवान का अवतार होगा, या वह अवतार हम सबके भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहा है? शास्त्रों और पुराणों में कलयुग का वर्णन बड़े ही रहस्यमय और चिंतनशील रूप में किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग वह युग है जिसमें अधर्म, पाप, असत्य, छल, कपट और लालच अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। इस युग में मानवता धर्म से विमुख होकर मोह, वासना, हिंसा और लोभ के जाल में फंस जाती है। रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है, समाज में सत्य का स्थान झूठ ले लेता है और न्याय की जगह अन्याय का बोलबाला हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में धर्म 4 में से केवल 1 पात पर टिका रह जाएगा, यानी धर्म का केवल 1/4 भाग ही शेष बचेगा। यही कारण है कि कलयुग को पतन और अंधकार का युग कहा गया है। भागवत पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जब धरती अधर्म के बोझ से कांपने लगेगी, जब मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगी और जब धर्म की ज्योति बुझने लगेगी, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। कल्कि अवतार को 10वें और अंतिम अवतार के रूप में जाना जाता है। कहा गया है कि भगवान कल्कि सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर हाथ में चमकदार तलवार लेकर प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य होगा अधर्म, पाप, अत्याचार और अन्याय का संहार करना। वे मानवता को फिर से धर्म की राह पर लाएंगे और सत्य की स्थापना करेंगे। कल की पुराण में भी विस्तार से वर्णन मिलता है कि यह अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब सामाजिक और नैतिक पतन अपने चरम पर पहुंच जाएगा। कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर शंभल ग्राम में होगा। यह उल्लेख केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी और भविष्यवाणी है कि जब समाज अपनी सीमाएं तोड़ देगा, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। प्राचीन भविष्यवाणियां इस बात की ओर भी संकेत करती हैं कि कल्कि केवल बाहरी शत्रुओं का संहार नहीं करेंगे, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे लोभ, वासना, अहंकार और अधर्म का भी अंत करेंगे। उनका अवतार केवल युद्ध और विनाश का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि चेतना के जागरण और धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश भी होगा। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना युगों पहले था। जब भी हम अवतार शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में एक दिव्य, चमत्कारी, देहधारी भगवान की छवि उभर आती है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या नृसिंह। लेकिन क्या वास्तव में अवतार का अर्थ केवल यही है? शास्त्रों और आध्यात्मिक परंपराओं में अवतार का अर्थ कहीं अधिक गहरा और व्यापक बताया गया है। अवतार का मतलब है जब दिव्यता, सत्य, प्रेम और चेतना इस धरती पर किसी भी रूप में प्रकट होकर अधर्म और अज्ञान का अंत करती है। यह रूप जरूरी नहीं कि किसी चमत्कारी व्यक्ति का हो, यह ज्ञान, प्रेम, करुणा और सत्य के रूप में भी अवतरित हो सकता है।
कल्पना कीजिए, जब बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया, जब महावीर ने सत्य और अपरिग्रह का मार्ग दिखाया, जब गुरु नानक ने मानवता और सेवा का मंत्र दिया, क्या वह भी किसी न किसी रूप में दिव्यता का अवतरण नहीं था? क्या प्रेम और ज्ञान का प्रकाश जब अंधकार में फैलता है तो वह भी ईश्वर का ही रूप नहीं होता? आज के समय में भी जब कोई मानवता की सेवा करता है, किसी का जीवन बचाता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, सत्य की राह पर चलता है, तो क्या उसमें ईश्वरीय चेतना का अवतरण नहीं होता? क्या भगवान हर उस व्यक्ति के माध्यम से प्रकट नहीं होते जो धर्म, प्रेम और करुणा की मशाल को जलाए रखता है? असल में अवतार सिर्फ कोई चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। जब इंसान अपने भीतर के लोभ, अहंकार और वासना को त्याग कर सेवा, सत्य और प्रेम को अपनाता है, तब उसके भीतर ही भगवान अवतरित होते हैं। यह बाहरी घटना से कहीं ज्यादा आंतरिक परिवर्तन है। शायद यही कारण है कि आज के युग में भी जब हम किसी संत, समाज सुधारक या महापुरुष के कार्यों को देखते हैं, तो हमें वहां एक दिव्यता का अनुभव होता है। वह मानव शरीर में प्रकट होने वाला ईश्वर का ही एक अंश है, जो कर्म, सेवा और प्रेम के रूप में इस संसार में उतरता है। तो क्या हर इंसान के भीतर भगवान प्रकट हो सकते हैं? उत्तर है हाँ। जब आप अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं, जब आप प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तब आप भी इस युग में ईश्वर के उस अवतार का हिस्सा बन सकते हैं। यही है अवतार का वास्तविक और आध्यात्मिक अर्थ। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि हर युग में जब मानवता संकट में पड़ी, जब अधर्म ने सिर उठाया और समाज पतन की ओर बढ़ा, तब कोई न कोई महापुरुष, संत या विचारक इस धरती पर प्रकट हुआ, जिसने अपने कर्म, विचार और साहस से उस युग की दिशा बदल दी। क्या वही लोग उस समय के अवतारी चेतना के रूप नहीं थे? क्या महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के बल पर साम्राज्यवाद को चुनौती दी, या स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की आत्मा को फिर से जगाया, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने विज्ञान को मानवता की सेवा से जोड़ा? क्या ये सभी मानवता के कल की नहीं थे, जिन्होंने अपने युग में चेतना का नया प्रकाश फैलाया? शास्त्र कहते हैं, जब समय कठिन होता है तब ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में समाज में प्रकट होते हैं। जरूरी नहीं कि वे चमत्कारी शक्तियों से विभूषित हों, लेकिन उनके विचार और कर्म मानवता को नई राह दिखाते हैं। क्या आधुनिक युग में अवतार का अर्थ यही नहीं कि कोई व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाए जो करोड़ों लोगों के जीवन में आशा और बदलाव का कारण बन जाए? आज जब हम अपने समय की ओर देखते हैं तो हमें चारों ओर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से दुनिया को बेहतर बनाने में जुटे हैं। कोई भूखों को भोजन करा रहा है, कोई शिक्षा का दीप जला रहा है, कोई पीड़ितों के लिए आवाज उठा रहा है, तो कोई पर्यावरण को बचाने में लगा है। ये सब क्या उस चेतना के जागृत रूप नहीं हैं जिसे हम अवतार कहते हैं? शायद अब समय आ गया है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं उस अवतार की प्रतीक्षा कर रहा हूं, या फिर मैं खुद अपने कर्मों से उस अवतार को जी रहा हूं? क्या हमें अब भी किसी चमत्कारी भगवान का इंतजार है, या हम स्वयं अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर इस समाज, इस युग और इस मानवता के कल की बन सकते हैं? क्योंकि हो सकता है भगवान अब किसी और रूप में नहीं, बल्कि हमारे कर्म, विचार और प्रेम के रूप में इस धरती पर उतरना चाहते हों। और शायद वह कल की हम ही हों जो समय के साथ उठ खड़े हों और इस युग को नई दिशा दें। शायद हमें वर्षों से यह समझने में भूल हुई है कि भगवान केवल कहीं बाहर से आएंगे, किसी विशेष रूप में, किसी विशेष समय में। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि भगवान हमारे भीतर से भी अवतरित हो सकते हैं? क्या वह शक्ति, वह चेतना, वह दिव्यता जो युगों से अवतार लेकर इस धरती को बचाती आई है, आज हमारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रही है? हो सकता है इस युग में भगवान किसी घोड़े पर सवार होकर नहीं आएंगे, न ही किसी चमत्कारी रूप में प्रकट होंगे, बल्कि वो हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे प्रेम के रूप में इस संसार में अवतरण करना चाहते हो। क्या आप तैयार हैं उस चेतना का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस बदलाव का माध्यम बनने के लिए जो इस युग की जरूरत है? क्या आप अपने भीतर के लोभ, अहंकार, वासना और डर को पीछे छोड़कर प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाने के लिए तैयार हैं? शायद भगवान अब किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि करोड़ों जागृत आत्माओं के माध्यम से इस दुनिया को नया रास्ता दिखाना चाहते हैं। और वह आत्मा आप भी हो सकते हैं। आपके छोटे छोटे अच्छे कार्य, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को दिलासा देना,
सत्य का साथ देना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, यही वह कर्म है जिनके माध्यम से ईश्वर आज भी इस धरती पर कार्य कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप उस अवतार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो दिल से कहिए, कमेंट करें, मैं उस चेतना का हिस्सा हूं। और यदि यह बात आपके हृदय को छू गई हो, तो इस संदेश को औरों तक जरूर पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो अपने भीतर के अवतार को जगाना चाहता है। क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत कहीं और से नहीं, यहीं से होती है, आपके और मेरे भीतर से। शायद भगवान अब बाहर नहीं, हमारे भीतर से ही इस युग को बदलने आ रहे हैं, और हम सब उस अवतार का हिस्सा हैं।